आज के क्लास में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में कुछ आसानी हो, आप लोग कुछ सीखें। इसलिए मैं प्रतिदिन अभी के क्लास में, अभी जो क्लास चल रहा है उसमें त्रिकोणमिति के कुछ सवाल लेकर आता हूं, और उसी क्रम में आज हम 2 सवाल लेकर आए हैं। देखिए, पहला सवाल है, सिद्ध करें कि cos 30 डिग्री बराबर √3/2। सिद्ध करना है cos 30 डिग्री बराबर √3/2। और दूसरा सवाल लेकर आए हैं, यदि tan a-b, यदि tan इंटू a-b बराबर 1/√3, tan इंटू a+b बराबर √3, जबकि इस पर ध्यान दीजिए, इस पर 0 डिग्री इज स्मॉलर देन a+b and a+b is smaller than or equal 90 डिग्री। कहने का मतलब ये कि 0 डिग्री a+b से छोटा है और a+b या तो 90 डिग्री के बराबर है या फिर छोटा है, और a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। ये 2 सवाल है। ये 2 सवाल आगामी बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है, इसलिए मैं ऐसे सवाल को लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 1 देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आप एक समबाहु त्रिभुज लीजिए। यहाँ पर ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखिएगा, मान लिया कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर 2x। मान लिया कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2x है। समबाहु त्रिभुज में एक चीज, चूंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है आप लोग जानते होंगे, कोण ABC बराबर कोण BAC बराबर कोण BCA बराबर 60 डिग्री होता है। तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर होगा। त्रिभुज के त्रिभुज का तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री को 3 बराबर भागों में बांटिए, तीनों कोण बराबर होगा 60 डिग्री। अब यहां पर देखिए, शीर्ष कोण A से आधार BC पर लंब डालिए। शीर्ष कोण A से आधार BC पर AD लंब डालिए। AD लंब BC डाला, AD लंब BC डाला। अब ज्यामिति का एक नियम देखिए, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, यदि शीर्ष कोण से उसके आधार पर लंब डाला जाता है तो वह आधार को समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ पर BD बराबर DC होगा, इसलिए BD बराबर DC। इसको आगे कीजिए तो ये हो जाएगा BC/2, यानी
2x बटे 2, 2 2 कटा बराबर x, यह x निकला। अब चूंकि कौन ABD, कौन ABD बराबर 60 डिग्री, और कौन ADB, ADB कितना हुआ, लंब डाले हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री, तब यह कोण कितना बचा, इसलिए कौन BAD बराबर 30 डिग्री। हमको इसी 30 डिग्री के लिए काम करना है, क्योंकि आपको सिद्ध करना है cos 30 डिग्री बराबर √3 बटे 2। अब आप यहां पर AD को ज्ञात कीजिए। आपको AB ज्ञात हो गया, पहले से ज्ञात है, BD ज्ञात हो गया है, पाइथागोरी प्रमेय से, पाइथागोरी प्रमेय से फॉर्मूला होता है AD, यहां पर ये 30 डिग्री के लिए AD आपका लंब होगा, तो AD का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर BD का स्क्वायर। ध्यान रहे यहां पर AD आधार होगा 30 डिग्री के लिए। इसको आगे बढ़िए, AB का वैल्यू कितना है, 2x है, 2x का स्क्वायर दीजिए, अब माइनस BD आपका कितना निकला है, x, इसका स्क्वायर दीजिए। अब आगे बढ़िए, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, पावर 2 है, 2 दूने 4 x स्क्वायर और माइनस ये x स्क्वायर, ये घट के कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। इसीलिए आप AD निकाल लीजिए, AD निकालिए, AD का पावर 2 इधर से हटाइएगा, इधर आकर के क्या होगा, अंडर रूट होगा 3x स्क्वायर और इसका अंडर रूट, 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, वो अंडर रूट ही रहेगा, यानी √3, और x स्क्वायर का वर्गमूल x निकलेगा, इसलिए उसको अंडर रूट से बाहर लिखिएगा। यहां तक हमने ज्ञात कर लिया, यहां तक आशा करते हैं आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई होगी समझने में। इसीलिए आपको अब ध्यान दीजिए क्या सिद्ध करना है, cos 30 डिग्री बराबर √3 बटे 2, लिखिए cos 30 डिग्री बराबर, cos बराबर PBH में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार इसमें क्या होगा, AD होगा, और कर्ण क्या होगा, इसमें AB होगा, बराबर AD आपका देखिए कितना है, अभी AD निकाले हैं √3x, अब बटे AB आपका कितना है 2x, यहाँ पर देखिए x कटा दीजिए, बराबर कितना हो गया, √3 बटे 2। यही साबित करना था हमको। अब आगे के सवाल पर चलें हम लोग। आगे का सवाल है 2 नंबर, यदि tan A - B बराबर 1 बटे √3, tan A + B बराबर √3, और शर्त दिया हुआ है A + B 0 डिग्री से बड़ा है और A + B या तो 90 डिग्री के बराबर है या छोटा है, तथा A बड़ा है B से, तो A और B का मान ज्ञात करना है। चलिए सवाल नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए
अपने ध्यान को इधर उधर मत कीजिए, सवाल समझने में कठिनाई होगी। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, चूंकि 10 a माइनस b बराबर है 1/√3 दिया हुआ है आपको, लेकिन टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। अब देखिए यह √3 1/√3 मिला, 10 मिला, तब आपका a माइनस बी का वैल्यू देखिए क्या हुआ, इसलिए a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः आगे बढ़िए, दूसरा दिया हुआ है 10a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, लेकिन tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। पहले की भांति एक समीकरण जैसा निकला है, यहाँ पर देखिए √3, यहाँ पर √3 मिला, आपका 10 और 10 मिला, इसलिए a प्लस बी का वैल्यू कितना हुआ 60 डिग्री, इसलिए a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे 60 डिग्री। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए। अब 1 + 2 करने पर समीकरण इसको लीजिए, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर b माइनस में है और ये b प्लस में है, ये b माइनस और प्लस वाला कटेगा, ये एक a और एक a 2a बराबर इधर हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए a का मान निकाल लीजिए। a बराबर हो गया, यहाँ 2 और a के बीच में गुना का चिन्ह है, उधर जाके भाग लगेगा 90 डिग्री में, 90 डिग्री बटे 2, अब 45 दूने 90 बराबर 45 डिग्री a का मान निकला। अब आपको निकालना है b का मान। a का मान आपको मालूम हो चुका है, a के मान को 2 में रखने पर आपका समीकरण 2 ये है, a के जगह पर आप 45 डिग्री रख दीजिए, यानी कि 45 डिग्री प्लस b बराबर यहाँ आपका 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, सॉरी, यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसलिए आपको b का मान निकालना है। b को इधर रहने दीजिए, 45 को हटा के उधर ले जाइए, 60 डिग्री, यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस 45 डिग्री हुआ। 60 डिग्री में आप 45 डिग्री घटाइएगा, 15 डिग्री बचेगा, अतः a बराबर हुआ 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही a और b का मान निकला। आपको समझने में कोई परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।